घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अजी हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अजी हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अजी हाँ, बधाई लेके आऊंगी। गौने में लाई थी जो बजरंगी साड़ी, गौने पे लाई थी जो बजरंगी साड़ी, जयपुरिया लहंगा वापे कोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा वापे कोटे की किनारी। मैं तो लहरे लहरे लहराऊंगी, मैं तो लहरे लहरे लहराऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में, कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, और जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। हाजी हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अजी हाँ, बधाई लेके आऊंगी। ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए नंद के लाला की जय, हमारे प्यारे कान्हा की जय। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब भागवत महात्म्य पर चर्चा कर रहे थे तो नारद मुनि की मुलाकात बद्री नारायण में, बद्री विशाल में चारों कुमारों से हुई थी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार कहलाते हैं।
ये देखने में 5-5 वर्ष के छोटे बालक दिखाई देते हैं, लेकिन ये हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और हमेशा इनके मुख से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही ध्वनि निकलती रहती है। और ये कभी वृद्ध भी नहीं होते। इनमें से कोई एक वक्ता बन जाता है और बाकी तीनों श्रोता बन जाते हैं। इस तरह बारी बारी से ये भागवत कथा कहते रहते हैं और सुनते रहते हैं। ये भगवान के बड़े भक्त हैं और हमेशा श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करते रहते हैं। नारद जी की बड़ी विकट समस्या थी। वे चाहते थे कि भक्ति घर घर में पहुंचे, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भक्ति का वास हो, सभी वर्णों में भक्ति की स्थापना हो। ज्ञान और वैराग्य जो मरणासन्न पड़े हैं वे पुनर्जीवित हो जाएं, चेतना को प्राप्त हो जाएं। आकाशवाणी हुई थी, उसने बताया था कि तुम्हें कोई संत महानुभाव एक सुझाव देंगे, उपाय बताएंगे और उसके हिसाब से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। नारद जी तीर्थों में जाकर सबसे पूछते थे कि उपाय बताइए, कैसे ज्ञान भक्ति और वैराग्य सब जगह पहुंच जाएंगे, जन जन तक, घर घर तक उनकी स्थापना होगी। कोई दुसाध्य कह देता था, कोई असाध्य कह देता था। कहता था जब नारद मुनि ही नहीं पता लगा पाए तो अब किसकी है, कौन कर पाएगा अब ये काम। जब वेद वेदांत और गीता पाठ से ये तीनों नहीं जागे तो फिर और कौन उपाय हो सकता था। इस तरह नारद मुनि जो है हतोत्साहित हो गए, उदास हो गए। चिंता से भरे हुए नारद मुनि सभी तीर्थों में घूमते घूमते बद्री विशाल पहुंचे। बोलिए बद्रीनाथ धाम की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। वहां पे चारों कुमारों से मुलाकात हो गई। जब नारद मुनि ने उनसे कहा कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। उन्होंने कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सभी वर्णों में, ब्राह्मणों के यहाँ, क्षत्रियों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ, शूद्रों के यहाँ, सभी वर्णों में इनकी प्रतिष्ठा की जा सकती है। सभी मनुष्यों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न कैसे बनाया जा सकता है। जब ये जिज्ञासा चारों कुमारों के सामने नारद मुनि ने रखी तो कुमारा उचुहु, सनकादि ने कहा मा चिंताम कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। चारों कुमार कहने लगे कि देवर्षि आप चिंता ना करिए, आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मन में प्रसन्न हो जाइए। नारद जी ने सोचा किस लिए प्रसन्न हो जाइए, तो चारों कुमार कहते हैं कि इन भक्ति ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का एक सरल उपाय, सहज साधन पहले से ही उपलब्ध है। नारद मुनि को तो बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि जिसको सब लोगों ने बताने से इनकार कर दिया था, कह दिया था दुसाध्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस बात को चारों कुमारों ने इतनी सरलता से, सहजता से उसका उत्तर दे दिया। उस उपाय को बताने का निश्चय कर लिया कि पहले से मौजूद है और इसलिए नारद मुनि गदगद हो गए। आगे सनकादि कहते हैं अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणीर योग भास्कर। सनकादि कहते हैं कि नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। जो विरक्त महापुरुष हैं, जिन्होंने इस सांसारिकता का त्याग कर दिया है, आप शिरोमणि हैं, उनमें से सबसे ज्यादा आपकी महिमा है। और श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक आप हैं। जो भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनका पथ प्रदर्शक नारद मुनि बन जाते हैं, उनको आगे का रास्ता दिखाने का कार्य हमेशा नारद मुनि करते हैं। और कहते हैं चारों कुमार कि भक्ति योग के तो आप भास्कर हैं। भास्कर मतलब सूर्य,
सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है, और प्रकाश में ज्ञान का जो अंधकार है वो चला जाता है, समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। ऐसे ही जो नारद मुनि हैं वो भक्ति के भास्कर हैं, भक्ति योग के। अगर किसी को भक्ति करनी है तो सूर्य के समान उसके पथ को प्रकाशित करने का काम नारद मुनि करते हैं, इसलिए वो भक्ति योग के भास्कर कहलाते हैं। चारों कुमार कहते हैं, त्वयि चित्रम न मन्यते, त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी, घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा। कहते कि आप भक्ति के लिए जो कुछ उद्योग कर रहे हैं, ये जो आप प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति हर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारद मुनि इतना प्रयास कर रहे हैं भक्ति की स्थापना के लिए, इसमें किसी को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा ही उचित है। अगर कोई भगवान का भक्त है तो वो तो यही चाहेगा कि सब जगह भक्ति का प्रचार प्रसार हो। तो नारद मुनि भी तो यही करना चाहते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ऋषिभिर बहवो लोके पंथा न प्रकटीकृता, श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदा। अब कुमार नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि देखो नारद मुनि, ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि कर्मयोग का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है, भक्ति योग का मार्ग है। अलग अलग मार्ग बताए। ऋषियों ने भी संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, जिनके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन चारों कुमार कहते हैं कि वे सभी जो ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग हैं वे कष्ट साध्य हैं। कष्ट उठाकर ही उसमें सफलता प्राप्त होती है। बड़े कष्टों के साथ वो किए जाते हैं, उनमें सिद्धि प्राप्त होती है, और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले होते हैं। और इन साधनों के द्वारा कोई पृथ्वी लोक से पार जाकर स्वर्ग लोक तक ही पहुंच पाता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के साधन तो ऋषियों ने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन उनको करने में भी बड़ा कष्ट है। वैकुंठ साधकः पंथाः सतु गोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले साधन बताने वाले तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही है, उसको गुप्त रखा गया है। सबको भगवत प्राप्ति कैसे हो ये बात नहीं बताई जाती। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। चारों कुमार नारद मुनि से कहते हैं कि जो भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दे, भगवत प्राप्ति का उपाय बता दे, ऐसा कोई विरला महापुरुष होता है, और वो तो बड़े भाग्य से किसी को प्राप्त होता है। सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा, तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्न धी। अब सीधे प्रश्न के उत्तर की तरफ चारों कुमार आते हैं। सनकादि कहते हैं कि आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए संकेत किया था, आकाशवाणी ने जिस ओर लक्ष्य साधा था कि आप इस सत्कर्म को करेंगे तो आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे, उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद मुनि से कहे गए सनकादि के ये वचन हम सब के ऊपर भी लागू होते हैं। अगर हम भागवत कथा का रसास्वादन करना चाहते हैं, अगर हम भागवत सिंधु में गोते लगाना चाहते हैं, तो हमें भी दो बातों का ध्यान रखकर भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। कौन सी दो बातें होनी चाहिए हमारे अंदर? पहला, हम प्रसन्न होने चाहिए। दुखी होकर कथा नहीं सुननी चाहिए, प्रसन्न होकर सुननी चाहिए। हमारे बड़े भाग्य हैं कि भागवत की कथा हमारे कानों में पड़ रही है, हम भागवत कथा की चर्चा में भाग ले रहे हैं।
इसलिए हमारे बड़े भाग्य हैं, हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, प्रसन्न होकर कथा सुननी चाहिए और समाहित चित्त से कथा सुननी चाहिए। मन अंते चितु अंते ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि अरे अभी उनकी पेमेंट करनी है, अभी ईएमआई भरनी है, अभी जो है घर में सामान खत्म हो गया ये लाना है। ये सब बाद में उठने की बात कर लीजिएगा। अभी भागवत कथा करने बैठे हैं तो सामान तो लाने जा नहीं सकते, तो उसके विषय में क्यों सोचना। जब भागवत कथा सुनने के लिए बैठे तो समाहित चित्त से पूरा ध्यान कथा की ओर ही होना चाहिए, फिर और कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो प्रसन्न चित्त होकर सुनिए और ध्यान लगाकर सुनिए। ये दो बातें चारों कुमार नारद जी के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, जो ऋषियों ने मार्ग बताए हैं उनमें द्रव्य यज्ञ है, जो वस्तुओं के द्वारा हवन आदि क्रिया की जाती है। तपो यज्ञ है, तप करते हैं, शरीर मन और वाणी का तप करके यज्ञ किया जाता है। योग यज्ञ है, भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को स्थापित करते हुए जो यज्ञ किया जाता है योग यज्ञ है। और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है, शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए जो ज्ञान यज्ञ किया जाता है। ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। इन सब साधनों से तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। लेकिन जो मुक्तिदायक है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है, उसको तो पंडितों ने ज्ञान यज्ञ ही कहा है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का, मुक्तिदायक कर्म का सूचक बताया है। ये जो श्रीमद् भागवत का आलाप है, श्रीमद् भागवत की कथा है, इसका ज्ञान सुक आदि महानुभावों ने किया है। श्री सुखदेव जी जैसे महानुभावों ने इस श्रीमद् भागवत का पाठ किया है। यह ज्ञान यज्ञ के समान है और मुक्ति देने वाला है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तदघोषेण बलम महत व्रजिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। नारद जी को चारों कुमार बताते हैं, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। उसके शब्द सुनने से ही, कथा का श्रवण करने मात्र से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। उनके अंदर बल आ जाएगा और इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद होगा। अगर श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सुना दी जाए तो वो बलवान हो जाएंगे और वो आनंदित हो जाएंगे, उनके सारे कष्ट मिट जाएंगे। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनेः कलेर दोषाई में सर्वे सिंह शब्दाद वृकाइव। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, जैसे सिंह की दहाड़ से, जैसे ही शेर दहाड़ मारता है तो सारे के सारे भेड़िए भाग जाते हैं, सब छूमंतर हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा गुंजायमान होती है, उसकी ध्वनि कानों कानों तक पहुंचती है, तो कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जैसे ही कानों में पड़ी, कलयुग का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा, उसका महात्म्य चारों कुमार नारद मुनि से बताते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः
क्रीडाम करिष्यति। सनकादि कहते हैं कि अगर तुम भागवत की कथा इन तीनों को सुना दोगे तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर हर घर में और हर व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। हर जन तक, हर घर तक भक्ति पहुंच जाएगी, केवल तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ उनको। ये श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है। नारद उवाच, जैसे ही नारद जी ने ये उपाय सुना कि अरे ये तो बड़ा सरल उपाय है, इसको तो बड़ी सहजता से किया जा सकता है, भागवत की कथा ही तो सुनानी है। तो नारद जी कहने लगे, उनके मन में कुछ शंकाएं थीं। उन्होंने पहले सोचा कि इन शंकाओं को हम चारों कुमारों से समाप्त करवा लें, क्योंकि शंका के साथ संदेह को रखकर कोई भी कार्य किया जाए तो वो सफल नहीं होता। इसलिए नारद मुनि पहले अपनी शंकाओं का समाधान चाहते हैं। क्या कहते हैं? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद तिष्ठति त्रिकम यदा। नारद जी कहते हैं कि मैंने तो भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, वेद वेदांत की ध्वनि सुनाई, वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ से बार बार उनको जगाने का प्रयास किया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जाग सके। श्रीमद् भागवतालापात कथम बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। पहले भी श्रीमद् भागवत की कथा नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है, इसलिए वो जानते हैं और अपनी उसी जानकारी को कुमारों के साथ साझा करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान और वैराग्य, भक्ति को वेद वेदांत सुना दिया, गीता पाठ करके सुना दिया, तब भी नहीं जगे, तो ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जाग जाएंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में तो वेदों का ही सारांश है। वेदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत की कथा में है। छिंदन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघ दर्शनाः विलंबो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः। अपने इन संशयों को प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक नारद मुनि सनकादि से कहने के बाद कहते हैं कि हे भगवान, हे महानुभावों, आप तो शरणागत वत्सल हैं। जो आपकी शरण में आते हैं आप उनकी रक्षा करते हैं और आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। जिसको सनकादि के दर्शन हो जाए उसका तो सब मनोरथ पूरा हो जाता है। इसलिए हे महानुभावों, आप मेरा संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। मेरे अंदर अब धैर्य नहीं है, इसलिए आप जरा जल्दी से मुझे मेरे संशयों का, मेरे संदेहों को मिटाने के लिए अपना वक्तव्य दीजिए, मेरे संशयों का छेदन कर दीजिए, इनको मिटा दीजिए। कुमारा ऊचुहु, जो सनकादि हैं वो कहते हैं, वेदोपनिषदाम साराज जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। कहते श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से ही बनी है। नारद जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में वेदों का, उपनिषदों का ही सार है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। उनका सार है, उनका फल है और इसलिए बड़ी अद्भुत जान पड़ती है, बड़ी उत्तम जान पड़ती है, बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। कैसे? आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूयः संपृथग भूतः फले विश्व मनोहरः। सनकादि अपनी बात को समझाने के लिए बड़े प्यारे प्यारे उदाहरण नारद मुनि को देते हैं। कहते हैं जिस प्रकार जो रस होता है वो वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है। जो फल में रस आता है वो कहां से आता है?
आता तो वृक्ष से ही है, तो इसका मतलब है कि वो रस शाखाओं में भी है, जड़ों में भी है, पत्तों में भी है, पूरे पेड़ में वो रस है। किंतु अगर हम चाहें कि पेड़ की शाखा से वो रस का स्वाद ले लें तो हमें नहीं मिलेगा। हम पेड़ के पत्तों से वो स्वाद नहीं ले पाएंगे जो फल से आता है, लेकिन वही जब अलग फल में आ जाता है तब संसार के सभी लोगों को प्रिय लगने लगता है। वही रस जब जड़ों से, तने से, पत्तियों से, फूलों से होता हुआ फल में आ जाता है तो सबको बड़ा प्रिय लगता है, जबकि होता पूरे पेड़ में वही रस है, अलग से थोड़ी फल में आ जाता है। इसी तरह जो वेद वेदांत हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता है, उन सब उपनिषदों का, वेदों का ये जो फल है श्रीमद् भागवत, यही वास्तव में सबको प्रिय लगने वाला बड़ा ही स्वादिष्ट इसका रस है। ये रस आया वेदों से ही है, उपनिषदों से ही है, लेकिन ये रस जब फल के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा के रूप में हमारे सामने आता है तो सबको प्रिय लगता है। और एक उदाहरण देकर समझाते हैं सनकादि नारद जी को। कहते हैं, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्प्यते पृथक भूतम ही तदगत्यम देवानाम रसवर्धनम। कहते हैं कि देखो, दूध में घी तो रहता है, घी कहीं अलग से तो नहीं आता, दूध के अंदर ही रहता है, किंतु उस समय उसका स्वाद अलग नहीं दिखाई देता। अगर कोई दूध पिए और कहे मुझे घी का स्वाद आ रहा है तो ऐसा तो नहीं होता, जबकि घी उसी के अंदर है। लेकिन जब वही घी दूध से अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है, देवताओं के स्वाद की भी बढ़ोतरी करने वाला बन जाता है। घी होता दूध में ही है, लेकिन जब हम दूध पीते हैं तो घी का स्वाद नहीं आता, और जब घी को दूध से अलग कर लेते हैं तो वो सबका स्वाद बढ़ाने वाला बन जाता है। इसी तरह ये जो घी रूपी श्रीमद् भागवत की कथा है, ये जब वेद वेदांतों में श्रीमद् भगवत गीता में हमें सुनाई पड़ती है तब हमको इसका अलग से स्वाद नहीं पता चलता, लेकिन जब यही कथा जैसे दूध से घी अलग हो जाता है, ऐसे वेदों उपनिषदों से अलग होकर हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है तो ये घी के समान स्वादवर्धक हो जाती है। एक और उदाहरण देते हैं। कहते हैं, ईक्षूणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। कहते हैं कि जो खांड होती है, जो शर्करा होती है, जो गुड़ होता है, ये तो ईख के ओर छोर और बीच में सब जगह व्याप्त रहता है। कहीं गुड़, शक्कर, चीनी ये ईख के बाहर से तो नहीं आते, ये तो ईख के अंदर से ही निकले हैं। लेकिन जब ये अलग हो जाते हैं तो इनकी मिठास कुछ और ही होती है। इसी तरह श्रीमद् भागवत की कथा है तो ये वेदों उपनिषदों का सार ही, लेकिन जब अलग आती है तो ये बड़ी मीठी हो जाती है, बड़ी स्वादिष्ट हो जाती है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। सनकादि नारद जी के संदेहों को मिटाने के लिए कहते हैं कि ये भागवत पुराण जो वेदों के समान ही है, श्री व्यास देव जी की कृपा से भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया गया है। बोले श्री वेद व्यास भगवान की जय। ये जो श्री वेद व्यास जी हैं, जो भगवान के ही अवतार हैं, उनके द्वारा हम सब जीवों के कल्याण के लिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए ही जन जन तक इसको प्रकाशित किया गया है। वेद वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। अब नारद जी के जीवन का वृत्तांत चारों कुमार उनको ही सुना रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान सागर में गोते खा रहे थे,
उन्होंने सारे पुराण रच दिए, वेद रच दिए, श्रीमद् भगवत गीता रच दी। इसके बावजूद उनको संतोष नहीं मिला, उनको शांति नहीं मिली। उनको लगा कि अभी मैं अज्ञान का अंधकार मेरे अंदर का मिटा नहीं है, मैं अभी भी अज्ञान के समुद्र में ही गोते खा रहा हूं। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुः श्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। चारों कुमार कहते हैं कि उस समय आपने ही व्यास देव जी को 4 श्लोकों में इस श्रीमद् भागवत की कथा का उपदेश दिया था। क्या आप भूल गए कि इस कथा के लिए आपने ही व्यास देव जी को प्रेरणा दी थी? 4 श्लोकों में आपने भागवत जी की कथा व्यास देव जी को सुनाई थी, तब जाके उनका अज्ञानांधकार मिटा था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। जो अज्ञान के समुद्र में गोते खा रहे थे वो उससे बाहर आ गए थे, उनकी चिंता मिट गई थी। जो शांति, जो आनंद उन्हें सब वेदों को लिखकर, उपनिषदों को लिखकर, श्रीमद् भगवत गीता को लिखकर भी नहीं प्राप्त हुआ था, वो श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों के आपके द्वारा सुनाए जाने से ही प्राप्त हो गया था। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। अब कहते हैं कि तो फिर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है श्रीमद् भागवत की इस महात्म्य में? आपके द्वारा जब व्यासदेव जी को इसका प्रवचन किया गया, तब जाके व्यासदेव जी को आनंद मिला, शांति मिली, जिसकी तलाश सब ग्रंथ लिखने के बाद भी जारी थी। फिर आपको ऐसा आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपके अंदर तो संदेह नहीं रहना चाहिए था श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के विषय में। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत जी की कथा। जब सनकादि ने नारद जी से वचन कहे तो नारद जी कहते हैं, नारद उवाच यद्दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःखद वार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। नारद जी कहते हैं कि महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आपके दर्शन मात्र से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा होती। जो संसार में कष्ट झेल रहे हैं, सांसारिकता में रचे बसे हैं, वो जैसे ही आपका दर्शन करते हैं तो उनके ऊपर मानो शांति की वर्षा होती। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। आप तो हमेशा भागवत कथा कहते सुनते रहते हैं, मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता हूं। नारद मुनि चारों कुमारों की शरण में आ गए हैं। कहते हैं कि मैं प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम पूर्ण भक्ति का प्रकाश करने के लिए, इसके प्रकाश को सर्व जगह फैलाने के लिए आपकी शरण में आ गया हूं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषोऽस्य यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी कहते हैं कि जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तब मनुष्य को सत्संग मिलता है। अनेकों जन्म के पुण्य जब एक साथ उदित होते हैं तब व्यक्ति को सत्संग का लाभ मिलता है, उसको सत्संगति प्राप्त होती है, साधुओं का संग मिलता है, संतों के वचन सुनने को मिलते हैं। तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। और जब सत्संग किसी के जीवन में आता है तो उसका जो अज्ञान है वो मिट जाता है,
और अज्ञान के कारण जो मोह उत्पन्न होता है, मद उत्पन्न होता है, मत्सर उत्पन्न होता है, ये जो सब अंधकार के समान है जीवन में, इनका नाश हो जाता है। इनके नाश करने वाला विवेक उदित हो जाता है। विवेक कैसे उत्पन्न होता है? सत्संगति से उत्पन्न होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री नारद जी का सनकादि कुमारों के साथ जो संवाद है, उसका जो वर्णन श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड के श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय में हुआ, वो हम सब ने सुन लिया। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। आगे की कथा कल नहीं होगी, परसों होगी। कल श्री सुंदरकांड जी का आयोजन है, वहां हम जाएंगे। परसों फिर आगे की कथा कही जाएगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा। जय